वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर के आया हूं, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं आज आपको सिर्फ बेसिक्स बताने वाला हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे उसको सॉल्विंग किया जाता है एक्सेट्रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मिस्टर एक्स बोरोड अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ फ्रॉम बैंक। बैंक चार्जेस 10% per annum as compound interest. What amount he must pay after 2 years? ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने कितना पैसा बोरो किया, 1000 रुपीज़ उसने बोरो किया बैंक से। बैंक उसको 10% पर एनम के हिसाब से जो है चार्ज करेगा एज कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको ये बताना है कि 2 साल के बाद उसको कितना देना। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे इसका कंसेप्ट। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिखा 1000, जितना पैसा आप बोरो करते हो दैट्स कॉल्ड एज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज द सम दैट यू आर बोरोइंग। तो 1000 रुपीज़ इज द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो व्हाट्स द प्रिंसिपल 1000, जस्ट मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल विद द rate of interest that is given in the question। 1000 into 10 by 100 that is कैलकुलेशन करके आएगा 100 रुपीज। एड द इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा, टोटल विल बी 100,000 प्लस 100 1100। नाउ दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ये जो 1100 आप देख रहे हो, ये अब अगले साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अब अगले साल का इंटरेस्ट को 1000 के ऊपर नहीं बल्कि 1100 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अब ये हम लोगों का प्रिंसिपल है। तो मैंने इसीलिए लिखा दिस विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 1100 इज द टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 10 by 100, तो दैट इज इक्वल टू 110 रुपया आता है इंटरेस्ट। तो 1100 के साथ 110 आप जोड़ो तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1210 रुपया। तो दिस इज द टोटल अमाउंट जो मिस्टर एक्स को चुकाना पड़ेगा। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स मस्ट पे 1210 रुपीज टू क्लियर द। अब इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखें, इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ जुड़ते जाता है, और वो अमाउंट जो आता है वो अब नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट टाइम पीरियड का प्रिंसिपल बनते चला जाता है। यानी कि इन अ सेंस हम लोग कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आप देखिए हर साल इंक्रीज करता जाएगा। पहला साल आपको 100 रुपीज का इंटरेस्ट आया, सेकेंड ईयर में 110 रुपया का इंटरेस्ट आया। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपीज का इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ जोड़ करके अमाउंट को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसके बाद अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए 5 साल 6 साल 7 साल बोल देगा कि आपको 7 साल के बाद बताओ कितना पे करना है मिस्टर एक्स को, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये काफी लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है। तो आपके लिए मैं एक फॉर्मूला लेकर के आया हूँ, लेट अस सी दिस फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I टू द पावर ऑफ n। इसमें A का मतलब क्या हो गया, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, P stands for principal, I stands for rate of interest that is equal to 10%, that is 10 by 100, that is 0.10। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे डेसिमल पॉइंट में, इससे हम लोगों को बनाने में आसानी होगा। इसके बाद हम लोगों का n क्या है, n stands for number of periods, that is the number of times interest is being paid, number of times interest must be paid। तो हम लोग कितना बार इंटरेस्ट का पेमेंट किए इस क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट किए, इसीलिए n का वैल्यू क्या हो गया 2। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n वाले फॉर्मूला में आप सबको बैठाइए, a को a ही रहने दीजिए, p के बदले में 1000 रुपीज लिख दीजिए, 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस 0.10, n के बदले में टू द पावर ऑफ 2 बैठाइए, a इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 0.10 1.10 होता है टू द पावर ऑफ 2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 है, क्योंकि टू द पावर ऑफ 2 है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 1210 रुपया, जो कि यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस में आया।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। दोस्तों मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, ठीक, कि एन को क्या लिया जाए। तो देखिए एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे द इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोलता मिस्टर एक्स के केस में कि मिस्टर एक्स को 2 साल में क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, क्वार्टरली बेसिस पे उनको इंटरेस्ट देना है। तो आप लोगों को पता है 1 साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 साल में 8 क्वार्टर्स होंगे, तो मिस्टर एक्स को 8 बार इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस केस में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आई का भी वैल्यू चेंज होगा। इन दैट केस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, आई का वैल्यू क्वार्टर वाले केस में, अगर क्वेश्चन में क्वार्टर्स दिए हुए हैं तो n will be equals to 2 into 4 quarters, that is equal to n का वैल्यू will be 8 और i का वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10% 1 साल का इंटरेस्ट है, तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, that is equal to 2.5%। वहां पे हम लोगों को 2.5% मेरा i का वैल्यू होगा, ठीक है। यानी कि i के केस में हम लोग डिवाइड देंगे और n के केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बार हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट उतना बार। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।